वक्ताओं ने महाराणा प्रताप जी के बारे में बहुत सारी बातें आप सबके समक्ष रखी हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने विषय को बहुत अच्छे से स्पष्ट करने की एक सफलतम कोशिश की है। हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति में कभी भी हाड़ मास के ढांचे की पूजा नहीं हुई। हमारी संस्कृति में कभी भी पूंजी की भी पूजा नहीं हुई। हमारी संस्कृति में कभी भी षड्यंत्र और बेईमानी की पूजा नहीं हुई। हम जिस संस्कृति के अनुगामी हैं वह संस्कृति महाराणा प्रताप को इसलिए नहीं पूजती कि वो एक राजपूत समाज में जन्म लेकर एक क्षेत्र के राजा रजवाड़े थे। हमारी संस्कृति अगर महाराणा प्रताप को पूजा के योग्य मानती है, प्रेरणा के योग्य मानती है, तो महाराणा प्रताप जी के कर्म और भाव के कारण वीरता और साहस का गुण नहीं होता तो आज कौन महाराणा प्रताप को याद कर रहा होता। महाराणा प्रताप के भीतर देश का स्वाभिमान नहीं होता तो कौन महाराणा प्रताप को याद करता। महाराणा प्रताप के पास अगर दूसरों को जीने के लिए, हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए, माता बहनों के सतीत्व की रक्षा के लिए अगर मन में भाव नहीं होता तो कौन महाराणा प्रताप की पूजा करता। जब महाराणा प्रताप राज्य कर रहे थे उस समय देश में बहुत सारे राजे रजवाड़े थे। मैं समझता हूं किसी का किसी पुस्तक में नाम मिल जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सैकड़ों राजे रजवाड़ों में से अगर पूजा होती है, प्रेरणा के योग्य माना जाता है तो उस राजा का नाम महाराणा प्रताप है। कांग्रेस बहुत ज्यादा कटाक्ष कर रही है, आपको क्या लगता है कि ये जो वर्जन भी प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सही थे या इसका मतलब गलत निकाला जा रहा है? मुझे लगता है कि जो उनका पूरा बयान मैंने पढ़ा उसमें उनके बोलने के पीछे भाव कुछ और था, लेकिन मेरी प्रहलाद भाई से बात हुई नहीं। मैंने अखबार में ही पढ़ा है तो प्रहलाद भाई से बात करेंगे, उसके बाद भी कुछ कह पाएंगे। सर, अभी 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, आपको लगता है कि इससे अर्थव्यवस्था जो मध्य प्रदेश मुझसे विधानसभा की दृष्टि से पूछो, मुझसे पॉलिटिकल प्रश्न पूछोगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। आपसे भाजपा के तौर पर पूछ रहा हूं कि आप नहीं तौर पर नहीं पूछो ना, मैं जहाँ हूँ वही जवाब मुझसे पूछो। विधानसभा का सत्र जो है 10 मार्च को शुरू होगा, 24 मार्च तक चलेगा। ये बजट सत्र है, राज्यपाल जी का अभिभाषण भी होगा, उनके धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी, बजट आएगा, बजट पर भी विस्तार से चर्चा हो। जिस तरह से विधानसभा में देखा जाता है कि कई बार ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, जो मुख्य बिंदु हैं वो कहीं लुप्त हो जाते हैं, क्या होना चाहिए आपकी दृष्टि से? विधानसभा चर्चा के लिए है और मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ लोग अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके भेजते हैं और हम सब मेंबर्स की, हाउस की, सरकार की, प्रतिपक्ष की, सबकी कोशिश होना चाहिए कि जनता की अपेक्षा के अनुरूप हम लोग सकारात्मक चर्चा करके
उसको सिरे तक चढ़ा। और सभी कर्मचारियों को लेकर के हमेशा विधानसभा में कुछ आएगा तो फिर सरकार उत्तर देगी उसको।